अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत कम बजट में ढेर सारी घर पे बनके तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं। इसको आप बर्थडे पार्टीज़ और डिनर वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। और मेरी वो बहनें जो ऑनलाइन कुकिंग ऑर्डर्स लेकर काम करना चाहती हैं, वो भी इसे फॉलो करके बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक खुले बर्तन में खुला पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हुए तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया था। अब उबलते हुए पानी में मैंने यहाँ पे स्पैगेटी का पैकेट ले लिया है, जिसमें से मैंने हाफ़ पैकेट इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये लंबी लंबी सी होती हैं, लेकिन आपने इनको तोड़ना नहीं है, इसी तरह से देगची में रख देना है। जैसे जैसे नीचे से नरम होती जाएंगी खुद ब खुद ये अंदर मिक्स होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए ये नरम होके सारी नीचे चली गई हैं। अब मैंने एक दफ़ा इसमें अच्छे से चम्मच चला के इन्हें मिक्स कर दिया था। 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल करते हुए हमें इन्हें बॉईल कर लेना है। और इन्हें 100% तक आपने बॉईल नहीं करना, 90% तक ही इनको बॉईल करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, उबलते हुए खुले पानी के अंदर मैंने 7 से 8 मिनट तक इनको बॉईल कर लिया था। अब मैं इनको डाल दूँगी एक छानने के अंदर और इसके ऊपर ठंडा पानी बहा के इसे एक साइड पे रख दूँगी। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स की कटिंग अपनी बहनों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप ये गाजरें, बंद गोभी और शिमला मिर्चें वगैरह ब्रोनो कटर की मदद से अगर कट करेंगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आएगी आपकी वेजिटेबल्स की कटिंग की। आप चाहें तो छुरी से भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कट करने से आपकी एक बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आती है वेजिटेबल्स की। तो ये देखिए मैंने ब्रोनो कटर की मदद से बंद गोभी और गाजरें कितने अच्छे से कट की हैं। और इसको इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका, इस कटर को, उसकी सारी डिटेल मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख के इसकी कंप्लीट इस्तेमाल की वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट कटिंग हुई है हमारी गाजरों की और बंद गोभी की। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में लिया था ऑयल 4 टेबलस्पून, उसे थोड़ा सा गर्म किया था और इसके अंदर मैंने 250 ग्राम चिकन डाल दिया है, जो कि मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स की शक्ल में उसकी कटिंग की हुई है, ताकि चिकन जो है वो जल्दी से गल भी जाए, पकाने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे और बहुत ही खूबसूरत लगे दिखने में। तो यहाँ पे देखिए जब चिकन का कलर चेंज होने लगे, थोड़ा वाइट वाइट सा हो जाए, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। अब इस लहसुन अदरक के पेस्ट को इस चिकन के साथ हम कुछ सेकंड तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने डाला है नमक, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है 1.5 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस हल्की सी खुशबू आने लगे तब तक हमने इनको फ्राई करना है, सिर्फ चंद सेकंड ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 सेकंड इन मसालों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था चिकन के साथ। अब इसमें डाल देंगे चिली गार्लिक केचप 4 टेबलस्पून के बराबर, लाइट सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, चिली सॉस या फिर आप हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें डाल देंगे विनीगर या सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून के बराबर। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये स्पैगेटी हम थोड़ी सॉसी ही बनाएंगे, बिल्कुल ड्राई ये अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सॉसी सॉसी ही खाने में मज़े की लगती है। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया था। अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, जो कि मैंने कट करके रखी हुई थी। तो उनमें देखिए मैंने सबसे पहले डाल दी है शिमला मिर्च, जो कि मैंने ली है 1 कप। जॉलियन कट गाजर है 1 कप। बंद गोभी मैंने 1.5 कप ली है। इसके अलावा अगर आपको कोई वेजिटेबल अच्छी लगे तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही तीनों मज़े की लगती हैं। हल्का सा इनको पका लेंगे, थोड़ा क्रंची ही रखेंगे। वेजिटेबल्स को हमेशा आपने थोड़ा क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना ये सॉफ्ट होकर बिल्कुल भी खाने में मज़े की नहीं लगती हैं। तो जब आप इस कटर से इसकी कटिंग करेंगे तो फिर आपने इनको सिर्फ और सिर्फ बस 4 से 5 सेकंड ही पकाना है। तो यहाँ पे देखिए जी बिल्कुल हल्का सा मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था 4 से 5 सेकंड। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिली गार्लिक केचप मज़ीद 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद चिकन क्यूब मैंने इस तरह से तोड़ के इसमें ऐड कर दी है। अब चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चिकन स्टॉक का जो पैकेट मिलता है ना, यखनी का साशे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी 1/4 कप। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इन तमाम चीज़ों को। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और 2 से 3 सेकंड बस इनको पका लेंगे, बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, बस 2 से 3 सेकंड ही इनको पकाना है। और अब इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है स्पैगेटी।
तो अगर या व्यूअर्स आपकी स्पैगेटी गरम गरम है तो बस आपने फ़ौरन से ऐड करनी है और मिक्स करके इसको सर्व कर लेना है। लेकिन अगर आपकी स्पैगेटी को पड़े हुए काफ़ी देर हो गई है, वो ठंडी हो चुकी है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें ऐड करने के बाद थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने भी स्पैगेटी इसमें ऐड कर दी थी। इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लिया था इन मसालों के साथ, और अब इसको कर लेंगे सर्व। तो ये देखिए, बस आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाती है। वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी अगर आप वेजिटेबल कटर यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगी। तो पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 12 मिनट में ये पक के बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की स्पैगेटी बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरी वो बहनें जो कि घर से ऑनलाइन कुकिंग का काम करती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेके ऑर्डर वर्क कंप्लीट करती हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगेंगे उनको। बहुत ही प्रॉफिटेबल रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।